लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने 13 अगस्त को 182 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में नरेश उत्तम पटेल को उत्तर प्रदेश सपा अध्यक्ष पर बरकरार रखा गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार पटेल को अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। यूपी के सियासी गलियारों में तो ये तक चर्चा थी कि लगातार हार के बाद सपा संगठन में जान फूंकने के लिए अध्यक्ष पद पटेल की जगह शिवपाल यादव, राम अचल राजभार, इंद्रजीत सरोज में से किसी एक को दिया जा सकता है। लेकिन अब लिस्ट जारी कर अखिलेश यादव ने इन सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पिछले 6 साल में 2 विधानसभा, 2 निकाय और 1 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को ही पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाया है। पहले समझते हैं कि समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद कितना जरूरी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की स्थानीय पार्टी है, इसलिए यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का रोल काफी अहम होता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही क्षेत्रीय स्तर पर नेताओं के कामकाज की मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसके अलावा टिकट बंटवारे में भी प्रदेश अध्यक्ष ही काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। समाजवादी पार्टी में इस पद पर रामशरण दास, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जैसे दिग्गज नेता भी रह चुके हैं। पटेल के अध्यक्ष रहते हुए समाजवादी पार्टी 5 चुनाव में हार का स्वाद चख चुकी है। दरअसल नरेश पटेल को सबसे पहली बार साल 2017 में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पटेल के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए सपा पहली बार मैदान में उतरी थी। इस साल समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर मैदान में उतरी, लेकिन सिर्फ 47 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इस चुनाव में कई बड़े नेता हार गए थे। हार का ठीकरा अखिलेश के नीति और कमजोर संगठन पर फूटा। इसके तुरंत बाद हुए पंचायत और निकाय चुनाव में भी सपा बुरी तरह हारी थी। पार्टी एक भी मेयर सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। नगर पंचायत में भी सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और 24 साल बाद मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर गई। इस चुनाव में 37 सीटों पर बीएसपी और 36 सीटों पर सपा ने अपने कैंडिडेट उतारे। गठबंधन को 15 सीटों पर जीत भी हासिल हुआ, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। कन्नौज, बदायूं और फिरोजाबाद जैसे अहम सीटों पर सपा चुनाव हार चुकी थी। हार के बाद मायावती ने सपा के कमजोर संगठन को निशाने पर लिया और गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सपा ने प्रदेश कार्यकारिणी को तुरंत भंग कर दिया। इसके बाद पार्टी के भीतर कई नेताओं ने नरेश पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा के व्यापार सभा के प्रदेश सचिव जितेंद्र पटेल ने तो पत्र लिखकर नरेश पटेल को हटाने तक की मांग कर दी थी। हालांकि पटेल पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद साल 2023 में हुए निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को करारी हार मिली थी। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि लगातार हार मिलने के बाद भी अखिलेश यादव के नरेश पटेल इतने चहेते क्यों हैं? उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? इस सवाल के जवाब को 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में करीब 40% ओबीसी हैं, जिनमें 9% यादव, 6% कुर्मी हैं। नरेश को अध्यक्ष बनाए रहने के पीछे कुर्मी जाति का तर्क मजबूती से दिया जाता रहा है। साल 2017 से पहले नरेश सपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। पटेल की गिनती अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में भी होती है। सियासी गलियारों में उन्हें अखिलेश के किचन कैबिनेट का सदस्य भी माना जाता है। ये भी एक कारण है कि तमाम विरोधों के बाद भी अखिलेश यादव नरेश पटेल को अध्यक्ष पद से नहीं हटाते हैं। अब बात दूसरे कारण की। जानकारों का कहना है कि संगठन के भीतर पटेल की छवि प्रॉक्सी प्रेसिडेंट की है। मजबूत पकड़ नहीं होने की वजह से अखिलेश को भविष्य में ज्यादा सियासी खतरा नहीं है। मुलायम परिवार से बाहर जितने भी बड़े नेता संगठन में हैं, क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। सियासी तौर पर यह अखिलेश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरा कारण, सपा से जुड़े एक नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अखिलेश वर्तमान में किसी नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपते हैं तो सीनियरिटी का विवाद खड़ा हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नंबर 2 की कुर्सी है और इसका गलत सियासी संदेश भी जा सकता है। तीसरा कारण ये है कि नरेश उत्तम पटेल करीब 45 साल से राजनीति में हैं, लेकिन उन पर अपराध का एक भी मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया है। सपा के रिफॉर्म के वक्त अखिलेश ने नरेश उत्तम पटेल को कुर्सी सौंपी थी।
जानकारों के मुताबिक पटेल पार्टी के भीतर अनुशासन को खास तरजीह देते हैं और सपा गुंडागर्दी ठप्पा हटाने में एक हद तक कामयाब भी हुए हैं। ये रिपोर्ट थी अविनीश मिश्रा की और आप तक प्रेजेंट किया है मैंने, अलका। आपको खबर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए और इसी तरह के अपडेट्स के लिए एएपी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।